स्टॉक मार्केट का कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ वेस्ट है, यहाँ पे 2 साल से कुछ नहीं हुआ है, पैसा पूरा डूब जाएगा, बाज़ार से भाग जाना चाहिए। इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं इसी को डिटेल में कवर करने जा रहा हूँ और इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्नों का भी जवाब दूंगा और ऑफ कोर्स उसके अलावा भी बहुत सारे प्रश्नों को मैंने नोट डाउन करके रखा हुआ है। जैसे कि कुछ प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ कि जिस तरह का रिटर्न आ रहा है अभी मार्केट में, जब तक ट्रंप रहेंगे ना तब तक कोई चांस नहीं है कि रिटर्न यहाँ से आगे जाएगा। मतलब कि ट्रंप के रहते रिटर्न मार्केट में नहीं आएगा। प्लस ऐसे मार्केट में कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना सही होगा? क्या ऐसा करें कि 1 साल तक शॉर्ट टर्म डेट फंड या लिक्विड फंड में इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दें? क्या वो सही रहेगा? फिर एक और बहुत इंटरेस्टिंग है कि ना कोरियन ताइवान मार्केट, यूएस मार्केट में तो बहुत अच्छा रिटर्न आ रहा है। ठीक है, आप हमेशा ऐसा बोलते हो कि दूसरे मार्केट्स में अगर क्रैश आएगा तो इंडियन मार्केट में भी क्रैश आ सकता है, लेकिन वो मार्केट्स तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारा मार्केट क्यों अच्छा नहीं कर रहा है? क्रैश होगा तो हमारा भी गिर जाएगा, लेकिन वो ऊपर जा रहा है तो हमारा ऊपर नहीं जा रहा है। ऐसा क्यों? आप बोलते हो कि हमारा तो इकोनॉमिक हेल्थ भी ठीक ठाक है, तो हमारा स्टॉक मार्केट तो अच्छा करना चाहिए, लेकिन नहीं कर रहा। ऐसा क्यों है? इसको आंसर करूँगा। फिर है कि अगर 2 साल का इन्वेस्टमेंट होराइज़न है यहाँ पे तो क्या अच्छा होगा? अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड ज़्यादा अच्छा होगा या फिर एफडी अच्छा होगा? उसके बाद कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि -4-5% का रिटर्न दे रहे हैं और कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं जो कि 7-8% का पॉजिटिव रिटर्न दे रहे हैं। तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए कि नेगेटिव वाला बेचकर पॉजिटिव में चले जाएं? एक और इंटरेस्टिंग क्वेरी है कि यूएस सुप्रीम कोर्ट ने तो सारा टैरिफ बंद कर दिया था, तो फिर ये नया टैरिफ कहाँ से आ गया? इसको आंसर करूँगा। वीडियो को एक गुड न्यूज़ से स्टार्ट करते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसा बोला जा रहा है कि शायद आने वाले दिनों में जो FIIs का हमारे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट होता है ना, उस पर जो टैक्स लगता है उसको ख़त्म करने जा रहा है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा न्यूज़ है। ठीक है, तो 12.5% का जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स लगता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, जो कि ना फॉरेनर्स FIIs जो इंडियन डेट मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, उस पे जो लॉन्ग टर्म टैक्स है ना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 12.5%, उसको शायद हटा दिया जाएगा। ठीक है, उसके साथ ही जो 20% का विथ होल्डिंग टैक्स लगता है ना, तो ये जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है उस पर 20% का विथ होल्डिंग टैक्स भी लगता है, तो उसको भी शायद हटा दिया जाए। तो बड़ा न्यूज़ है, देखते हैं कुछ दिनों में क्लैरिटी मिल जाएगा ये। और लेट्स सी इक्विटी पे भी ऐसा कुछ होता है कि नहीं। अभी तक तो इक्विटी रिलेटेड कोई न्यूज़ नहीं है, लेकिन हाँ गवर्नमेंट सिक्योरिटी रिलेटेड न्यूज़ है। इसके कारण ऑफ कोर्स अगर ऐसा होता है तो डेट मार्केट में FIIs अगर थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके कारण रुपये को थोड़ा सपोर्ट मिलेगा ना। रुपये डॉलर के मुकाबले बिल्कुल डामाडोल चल रहा है, तो इससे सपोर्ट मिलेगा। इससे रिलेटेड कुछ और न्यूज़ आएगा तो मैं अपडेटेड रखूँगा। सो नाउ आज के टॉपिक पे आते हैं। तो देखिए, आप लोग के एक कमेंट से ही मैं स्टार्ट करता हूँ। बड़ा अच्छा कमेंट है। एक आपने कमेंट आप में से किसी ने लिखा है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स आ मैराथन। मैराथन मीन्स लॉन्ग डिस्टेंस का रनिंग। इक्विटी 100 मीटर 200 मीटर का रनिंग नहीं है, शॉर्ट डिस्टेंस का रनिंग नहीं है, ये कई किलोमीटर का है। मतलब कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन का है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई कुछ महीना या फिर 1-2 साल में इन्वेस्टमेंट करके परेशान हो रहा है, तब तो आइडियली उन्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए। देखिए, मैंने हमेशा बताया ना कि अपने इन्वेस्टमेंट होराइजन को शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में डिवाइड करें। ठीक है, इक्विटी के टर्म्स में शॉर्ट टर्म क्या लेंगे? वह लेस देन 5 ईयर्स है तो इक्विटी के टर्म्स में उसे हम शॉर्ट टर्म लेंगे। मीडियम टर्म लेंगे 5 ईयर टू 10 ईयर्स और लॉन्ग टर्म लेंगे मोर देन 10 ईयर्स। तो इक्विटी मैंने हमेशा बताया है कि जब आप प्योर इक्विटी फंड्स में ज़्यादातर इक्विटी में अगर वो फंड इन्वेस्ट कर रहा है या फिर स्टॉक्स में जा रहे हैं तो मिनिमम 5 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट होराइजन ज़रूर रखें, और 10 ईयर प्लस रखते हैं तब तो बहुत अच्छा है। 5 ईयर से कम का इन्वेस्टमेंट होराइजन है, जैसे 3 से 5 साल के आसपास है, हाइब्रिड फंड के लिए जाएं ना, मिक्सचर ऑफ डेट इक्विटी और कहीं कहीं आपको गोल्ड सिल्वर ये सब का भी एक्सपोजर मिल जाता है हाइब्रिड फंड्स में। और 1-2-3 साल का अगर होराइजन है तो आप डेट म्यूचुअल फंड्स को कंसिडर कर सकते हैं, या फिर FD RD अगर कहीं अच्छा मिल रहा है तो उसको भी कंसिडर कर सकते हैं। इस तरह से देखें, लेकिन इक्विटी मीडियम टू लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म के लिए है ही नहीं। तो अगर कोई कुछ महीना 1-2 साल में परेशान हो रहा है तो उसका सिंपल मतलब ये है कि आपने सोच समझ कर यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं किया, क्योंकि इतने शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट ये है ही नहीं। अब कुछ प्रश्न हैं आपके ना, उसको जवाब दूंगा तो आपको ये सब चीज़ें और अच्छी तरह से समझ में आएगा।
एक आया है कि भाई ट्रंप जब तक रहेगा तब तक तो रिटर्न आएगा नहीं, तो बेकार है। देखिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ट्रंप अगर हैं तो ट्रंप सिर्फ इंडिया के लिए ख़राब नहीं है, इस बात को आप समझें। ट्रंप पूरे दुनिया के लिए ख़राब है, इंक्लूडिंग यूएस के लिए भी, ठीक है। ये हमेशा मैंने मेंटेन किया और फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड के लिए ख़राब है। उनका जो पॉलिसीज़ है उसके बारे में बता रहा हूँ, और खुद यूएस के लिए भी उनका पॉलिसी अच्छा नहीं है, उसका बहुत ज़्यादा निगेटिव असर ऑलरेडी दिख रहा है। तो बाकी के मार्केट्स का तो रिटर्न आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा ये बोल देना कि ट्रंप के कारण ही सभी कुछ डाउन है इंडिया में, सही नहीं होगा। हाँ, एक फैक्टर है ट्रंप, बिल्कुल सही बात, लेकिन यूएस में भी रिटर्न आ रहा है, ताइवान में आ रहा है, जापान में आ रहा है, साउथ कोरिया में आ रहा है, चाइना में भी थोड़ा बहुत आ रहा है, इंडिया में ही थोड़ा प्रॉब्लम ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसा ये बोल देना यूनिवर्सली स्टेटमेंट सही नहीं होगा। कुछ चीज़ें हैं जिसको आगे और मैं डिस्कस करूँगा, अगर वो चीज़ें थोड़ी सेटल डाउन होंगी तो इंडिया में ट्रंप के रहते हुए भी रिटर्न्स आएगा। आगे थोड़ा और क्लैरिटी मिलेगा, बहुत सारे प्रश्न हैं ना, उसमें मैं कवर करूँगा धीरे धीरे। ऐसे मार्केट कंडीशन में क्या हमें शॉर्ट टर्म में या फिर लिक्विड फंड में 1 साल के लिए पैसा रख देना चाहिए? अगेन हुआ मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। देखिए 1 साल के लिए सबसे पहले आप ये बताएं कि आप पैसा क्यों रखेंगे। मतलब आपको क्या लगता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है तो इतना ज़्यादा गिरे हुए मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, या फिर मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है, ओवर वैल्यूड है, तो यहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि नहीं मार्केट यहाँ से 1 साल में और ज़्यादा गिर सकता है इसलिए मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं करना। कोई तो कारण होगा ना, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। कुछ समय पहले भी है ना, कुछ दिनों पहले मैंने एग्जांपल दिया था ना कि एक जगह 1000 रुपीज़ का शर्ट मिल रहा है, एक जगह 2000 का, 2 दुकान में अलग अलग ना, सब कुछ सेम ब्रांड सेम क्वालिटी, लेकिन एक दुकान 1000 का बेच रहा है, दूसरा 2000 का। तो यहाँ पे अगर कोई 2000 का शर्ट खरीदने जाएगा तो कोई मतलब नहीं बनता है ना भाई, 1000 का सेम शर्ट मिल रहा है। तो मार्केट को आपको ऐसे ही देखना पड़ेगा। तो आपका थॉट प्रोसेस क्या है। तो अगर आपको लगता है कि मार्केट बहुत गिरा हुआ है, मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा इतना ज़्यादा गिरे हुए मार्केट में, तब तो वही 1000 और 2000 वाला शर्ट का स्टोरी है आपका। आप वहाँ पे खुद सोच लें कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है। और अगर आपको लग रहा है कि मार्केट बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है ना, बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, इसमें इन्वेस्टमेंट करने का मतलब नहीं बनता। मुझे तो नहीं लगता है ओवर वैल्यूड है, लेकिन हाँ अगर आपको ऐसा लग रहा है तब तो सही है भाई। अगर इस तरह का थॉट प्रोसेस है सही, बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है तो कुछ समय तक रुका जा सकता है, ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो। और तीसरा है कि मान लीजिए गिर जाएगा मार्केट, तो गिर जाएगा तब तो बहुत अच्छी बात है ना, उसका तो एडवांटेज उठाना चाहिए। अगर मार्केट आपको लग रहा है कि लगातार यहाँ से गिरेगा तो जैसे जैसे गिरेगा हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ना। अब पूरा का पैसा हम उठा के दूसरी जगह डाल देंगे कि नहीं भाई 1 साल के बाद, 1 साल छोड़ दो, उसके बाद 1 साल के बाद उठेंगे और उसके बाद खोल लेंगे, ऐसा नहीं है ना। इसका तो एडवांटेज उठाना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है, उसको लग रहा है कि नहीं गिरेगा मार्केट, सही बात है, ऐसा लग सकता है, लगने में क्या है। तो भाई 6 मंथ्स या 12 मंथ्स का हम एसटीपी करेंगे ना, अगर बड़ा पैसा है तो। मैं डेट फंड में उसको नहीं डालूंगा। अगर लॉन्ग टर्म का पैसा है तब कोर्स, अगर 5 साल प्लस का पैसा है तभी, शॉर्ट टर्म का है तब तो डेट में ही डालूंगा। लेकिन मान लीजिए कोई 5 साल या 10 साल का पैसा है और मुझे लग रहा है कि यहाँ से मार्केट गिरेगा, ऐसा थॉट प्रोसेस है, तो मैं उसका एडवांटेज उठाऊँ ना, 6 मंथ्स का एसटीपी कर दूंगा या 12 मंथ्स का एसटीपी कर दूंगा, ठीक है। डेट फंड में मैं क्यों डालूंगा। इसको इस तरह से देखना चाहिए। तो पहले हमें सोचना पड़ेगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, और उसके बाद आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई क्या सही है। अब इसके बाद है कि ना कोरिया, ताइवान, यूएस सभी जगह बुल रन चल रहा है और आप बोल रहे हैं क्रैश करेगा तो क्रैश करेगा, सही बात है। मैंने ये बोला है कि अगर वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा है क्रैश करने के, ठीक है। कब करेगा एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन हाँ क्रैश करेगा तो इंडियन मार्केट भी करेगा। लेकिन मैंने ये भी बोला है कि भाई वहाँ पे तो 30-40% भी गिर सकता है, जिस तरह का मार्केट में रिटर्न आ रहा है। इंडियन मार्केट में उम्मीद कम है, होगा नहीं होगा देखना पड़ेगा, फ्यूचर है, नोबडी नोज, लेकिन उतना ज़्यादा बड़ा गिरावट नहीं आएगा, मोस्टली 10% के आसपास, उससे बड़ा शायद नहीं आना चाहिए, ऐसे बोले। लेकिन वहाँ तो ऑफकोर्स 20-30-40% भी गिर सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो कुछ रिटर्न आया नहीं, वहाँ तो बहुत रिटर्न आया है ना। और ओवर वैल्यूएशन भी रिलेटिवली कुछ मार्केट्स में, सारे मार्केट्स तो अभी भी वहाँ ओवर वैल्यूड नहीं है, लेकिन कुछ मार्केट्स तो वहाँ ओवर वैल्यूड हो गए हैं और रिटर्न्स आया, तो वहाँ गिरने के चांसेस ज़्यादा। और प्लस एआई, ठीक है। अब यहाँ पे है कि भाई ठीक है वो गिरेगा, हमारा भी गिरेगा, लेकिन हमारा काफ़ी कम गिरेगा उनके मुकाबले में, बता रहा हूँ गिरेगा, काफ़ी कम गिरेगा। रिटर्न क्यों नहीं आ रहा है, तो रिटर्न क्यों नहीं आ रहा है कई बार मैंने एक्सप्लेन किया है ना। देखिए यहाँ पे इकनॉमी, इंडिया का इकनॉमी देखें तो पहले के मुकाबले थोड़ा इम्प्रूवमेंट तो आया है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है। मैंने हमेशा मेंटेन किया है कि समय के साथ इम्प्रूव कर रहा है। अभी ऐसा नहीं कि सभी मामलों में हम बहुत आगे निकल गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, इम्प्रूवमेंट आ रहा है। ये एक डेवलपिंग इकनॉमी है। पहले ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गया था, मार्केट बुरी तरह से उसी के कारण उस समय गिरा था।
लेकिन अब वहाँ से हालात काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। और अगर डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की हरकतें बंद कर दें जो कि वो कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स हमारा जो इकनॉमी है उसमें अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट और आएगा आने वाले महीनों में। इसको ऐसे देखें तो यहाँ पे बात ये है कि भाई सही बात है, अगर आपका इकनॉमी अच्छा भी कर रहा है तो अभी पैसा जा कहाँ रहा है? पैसा जा रहा है एआई में, ठीक है, क्योंकि एआई में प्रॉफिट बहुत ज़्यादा जनरेट हो रहा है। एआई कंपनीज़ का प्रॉफिट डबल हो जा रहा है, ट्रिपल हो जा रहा है। इंडिया में कोई ऐसा कंपनी है, बड़ा बड़ा कंपनी उस तरह का, जहाँ के प्रॉफिट इस तरह से हो रहा है कि कुछ कुछ समय में प्रॉफिट डबल ट्रिपल ऐसे होने लग रहा है? ऐसा तो नहीं है ना कोई कंपनी। ये आप समझे, एआई में वही हो रहा है कंपनीज़ का प्रॉफिट। तो इतना ज़्यादा जब उनका प्रॉफिट बढ़ रहा है तो नेचुरली स्टॉक प्राइस भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो बाहर का जो पैसा है नेचुरली वो सब देख रहा है, तो वहीं पे ज़्यादा जा रहा है, मोमेंटम है वहाँ पे कि नहीं भाई ऑलरेडी वहाँ पे इतना ज़्यादा प्रॉफिट। इंडिया में प्रॉफिट ग्रोथ उतना ज़्यादा कहाँ रहा है कंपनीज़ का, ठीक है। इंडिया में ऐसा नहीं कि बुरा है, पहले के मुकाबले इम्प्रूव हुआ है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, लेकिन उसके मुकाबले तो कुछ भी नहीं है ना। मैंने आप लोगों को हमेशा ये बात बताया है कि बाहर खर्च बहुत ज़्यादा हो रहा है एआई में ना, बिलियंस ट्रिलियंस ऐसा खर्च हो रहा है। और कंपनीज़ अब बाहर से भी पैसा उठाना शुरू कर चुकी हैं, बड़ी बड़ी गूगल जैसी कंपनीज़, इक्विटी डेट ऐसा चल रहा है। तो ये सस्टेनेबल नहीं है, मैंने हमेशा मेंटेन किया है। चल रहा है, सही बात है, रिटर्न आ चुका है, एंजॉय करें, हो सकता है थोड़ा और रिटर्न आए, ऐसा नहीं मैं बोला हूँ कि तुरंत गिर जाएगा, हो सकता है यहाँ से और भी ज़्यादा रिटर्न आए। इसीलिए मैंने हमेशा मेंटेन किया कि भाई अगर थोड़ा बहुत एक्सपोजर है तो बुरा नहीं है, लेकिन हाँ पूरा पैसा वहाँ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये जो खर्च आ रहा है उसका मार्केट रिटर्न मांगेगा कि भाई ये जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी तो दिखाओ, इतना ज़्यादा तुम खर्च कर रहे हो। और वो समय अब आ रहा है, इस साल के सेकेंड हाफ से आप देखेंगे। और अगर इस साल बच भी गए तो नेक्स्ट ईयर बिल्कुल वो समय आएगा जब रिटर्न दिखाने की ज़रूरत होगी, और वहाँ अगर आप रिटर्न नहीं दिखाएंगे तो ये जो उड़ रहा है सब कुछ वो गिरेगा। लेकिन हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एआई पूरा ख़त्म हो जाएगा, गिर जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना भाई। बहुत ज़्यादा रिटर्न आया, ओवर वैल्यूड हुआ, फिर गिरा, उसके बाद जो अच्छी कंपनीज है फिर से वापस आ जाएंगी, ठीक है। लेकिन हाँ, कुछ समय का तो पेन होगा और बहुत ज़्यादा पेन होगा। और बाहर ताइवान साउथ कोरिया, ताइवान एक कंपनी, साउथ कोरिया दो कंपनी, वो भी एआई सेमीकंडक्टर। तो यूएस में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो पूरा का पूरा एक साथ सभी कुछ धड़ाम से गिर जाएगा, और बुरी तरह से गिरेगा, और आने में थोड़ा समय लगेगा वापस, ठीक है। इसको ऐसे देखें, इंडिया डाइवर्सिफाइड मार्केट्स है, सही बात है, प्रॉफिट ग्रोथ कम है लेकिन कंसिस्टेंसी है। चलो 10%, 15%, 20% इस तरह का जनरेट करता रहेगा कई सालों तक, ठीक है। और ये जो एआई का जब बबल फटेगा तो ऑफ कोर्स लोगों को डाइवर्सिफिकेशन का मतलब समझ में आएगा। आप लोगों को अभी लग रहा हो अरे बड़े बड़े फंड मैनेजर्स हैं, फॉरेनर्स, उनको पता ही नहीं ये सब। जी नहीं, कई बार ऐसा होता है, हिस्ट्री में भी आप देखेंगे ये सब चीज़ें कई बार लोगों को समझ में नहीं आती हैं, बड़े बड़े फंड मैनेजर्स को भी समझ में नहीं आती है। जब प्रॉब्लम होता है तब उनका दिमाग खुलता है, अरे गलती कर दिया, मैंने जानबूझकर गलती कर दी, ये होगा, ठीक है। एग्जैक्टली कब होगा बताना मुश्किल है, पीरियड आएगा, ठीक है। इसको ऐसे देखें तो ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा ऑलमोस्ट 2 इयर्स का प्रॉब्लम रहा है, टोटली एग्री, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सब कुछ ख़त्म हो गया, ठीक। हमारा भी समय आएगा और अच्छा खासा समय आएगा, बट हाँ एग्जैक्टली टाइम पीरियड बता देना मुश्किल है। और एनी हाउ देखिए, ये तो सोच की बात है ना। अगर आपका थॉट प्रोसेस है, आपको लगता है कि देश ठीक ठाक कर रहा है या फिर फ्यूचर में ठीक करता रहेगा, तब इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर नहीं लगता है तो फिर बाहर इन्वेस्ट करना है, थॉट प्रोसेस है। मेरा जो था मैंने थॉट प्रोसेस अपना बता दिया। अब है कि अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड ना, डेट फंड या फिर बैंक एफडी 2 साल का अगर होराइजन है तो कौन सा सही होगा। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स का अगर आप ड्यूरेशन देखेंगे ना, बहुत कम होता है, बहुत कम। तो इंटरेस्ट रेट मूवमेंट का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता उस पर, क्योंकि अभी इंटरेस्ट रेट बहुत रिस्की है ना, हमें नहीं पता है। अगर ये लड़ाई लंबा खिंचा तो इंटरेस्ट रेट धीरे धीरे ऊपर जाएगा, ठीक है। तो उस समय देखेंगे कि वैसे डेट फंड्स जिनका ड्यूरेशन ज़्यादा है उसका रिटर्न और घट कर आएगा। इसीलिए अभी कुछ देखेंगे जाकर ना, तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का 1 साल का रिटर्न देखिएगा, आपको बहुत कम लगेगा, सबका नहीं लेकिन बहुत का आपका बहुत कम लगेगा। इवन जो शॉर्ट टर्म वाले फंड्स हैं उनका भी कहीं का रिटर्न आपको बहुत कम दिखेगा, लेकिन अल्ट्रा शॉर्ट वालों का रिटर्न्स फिर भी आपको ठीक ठाक लगेगा, ठीक है। इसको इस तरह से देखें तो आपको देखना होगा कि जिस भी फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका ड्यूरेशन ज़्यादा ना हो। अगर डेट फंड्स के लिए जा रहे हैं तो बिल्कुल चेक करके जाएँ। अभी पहले मैंने आप लोगों को बताया था ना कि 2 साल तक इंटरेस्ट रेट हाइक का कोई चांस नहीं इंडिया में, लेकिन ये लड़ाई शुरू होने से पहले बताया था। डायनेमिक है सब कुछ ना। अब ये लड़ाई शुरू होने के बाद अगर आप पूछेंगे तो मैं बोलूँगा नहीं मुझे नहीं पता, पता नहीं क्या होगा। अभी तक तो जो चल रहा है उससे लग रहा है कि इस साल तक तो शायद रेट हाइक ना हो इंडिया में, लेकिन अगर ये लड़ाई लंबा खींचा तो नेक्स्ट ईयर तो बिल्कुल आ जाएगा। लेकिन अब तो पूरा सिचुएशन ही बदल गया ना।
तो अगर आप डेट फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये सब थोड़ा बेसिक चीज़ का ध्यान रखें। लेकिन हाँ, अगर अल्ट्रा शॉर्ट फंड्स के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे रिस्क रिलेटिवली बहुत कम होता है, क्योंकि वहाँ पे ड्यूरेशन बहुत कम होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे देखिए, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में कितना रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना, 6% के आसपास रफली मैं बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि एग्जैक्टली किसी को पता नहीं है ना। लेकिन अगर 6-6.5% के आसपास का रिटर्न आप लेकर चल रहे हैं मान लीजिए, तो वहाँ पे आप एफडी के साथ कंपेयर करें कि भाई 2 साल का अगर मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ तो जो 2 साल वाला एफडी है वो किस तरह का रिटर्न दे रहा है, ठीक है ना। तो 6.5% के आसपास का रिटर्न यहाँ आपने देखा, वहाँ पे देखिए कि इसी के आसपास का रिटर्न दे रहा है, क्या दे रहा है। अगर इसी के आसपास दे रहा है रिटर्न, ठीक है, तब तो एफडी कहीं ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वहाँ पे किस तरह का रिस्क नहीं होगा, उसी तरह का रिटर्न दे देगा। लेकिन मान लीजिए कि ये जो शॉर्ट टर्म डेट फंड है और एफडी दोनों में थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, एफडी वाला थोड़ा ज़्यादा ही कम दे रहा है, तब वहाँ पे शॉर्ट टर्म डेट फंड के लिए जाएंगे। इसको इस थॉट प्रोसेस के साथ आप देखें, ठीक है, क्योंकि टैक्सेशन तो दोनों में आजकल सेम ही है, तो उससे तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। अब है कि कुछ म्यूचुअल फंड्स -4-5% का रिटर्न दे रहे हैं नेगेटिव, और कुछ 7-8% का पॉजिटिव रिटर्न दे रहे हैं, तो क्या स्विच कर लेना चाहिए? देखिए, यहाँ पे देखना पड़ेगा, ठीक है, सिर्फ निगेटिव और पॉजिटिव के बेसिस पे फंड्स हमें स्विच नहीं करना चाहिए, या बेचना या ख़रीदना नहीं चाहिए। आप देखें कि भाई वो किस कैटेगरी का फ़ंड है, बेंचमार्क से कंपेयर करें, ठीक है, दूसरे फंड्स के साथ कंपेयर ना करने लगें। देखिए, कई बार क्या होगा ना कि मिड कैप स्मॉल कैप का परफॉर्मेंस बहुत ख़राब हो जाता है कभी कभी ना, जब गिरावट आता है ज़्यादा गिर जाते हैं। कहेंगे लार्ज कैप बहुत अच्छा है, मिड कैप स्मॉल कैप बिल्कुल ख़राब है। और जब बुल रन चलेगा तो स्मॉल कैप मिड कैप का रिटर्न ज़्यादा आने लगेगा, लार्ज कैप का आपका रिटर्न थोड़ा कम दिखने लगेगा, आपको लगे वो अच्छा है। तो ये ऐसे देखने का तरीका सही नहीं है। आपको बेंचमार्क देखना है कि भाई जिस भी फंड में आपने इन्वेस्ट किया है किस कैटेगरी का फ़ंड है। लार्ज कैप है तो निफ्टी 50 के मुकाबले रिटर्न कैसा आ रहा है, मिड कैप है तो मिड कैप का जो इंडेक्स है, या फिर स्मॉल कैप का तो स्मॉल कैप का जो इंडेक्स है, या फ्लैक्सी कैप है तो निफ्टी 500 का जो इंडेक्स है, उन सब से आप रिटर्न कंपेयर करें। और साथ ही उसी कैटेगरी के जो टॉप के 3-4 फंड्स हैं उससे कंपेयर करें रिटर्न्स, उससे आपको समझ में आएगा। नेगेटिव पॉजिटिव से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ एब्सोल्यूट नंबर है। आपको हमेशा रिलेटिव है, सब कुछ रिलेटिव, आप रिलेटिवली चेक करें, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है ना। तो ये सब चेक करने के बाद आप डिसाइड करेंगे कि आपका फ़ंड अच्छा है या ख़राब है। सिर्फ थोड़ा बहुत नेगेटिव रिटर्न या बहुत कम पॉजिटिव रिटर्न के आधार पे हम फंड्स चेंज नहीं करते हैं। बट एनी हाउ, म्यूचुअल फंड्स में आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। नेक्स्ट वीक से मैं म्यूचुअल फंड्स पे कुछ वीडियोस लगातार पब्लिश करूंगा। इनफैक्ट कुछ फंड्स का मैं डिटेल्ड एनालिसिस कर दूंगा सारे पैरामीटर्स के साथ, ताकि आप समझ सकें कि फ़ंड्स को ख़रीदते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, या फिर पोर्टफोलियो रिव्यू में किन किन चीज़ों को चेक करना चाहिए। आपको पूरा क्लैरिटी मिल जाएगा। तो जस्ट वेट फॉर फ्यू डेज़। और उसके बाद यूएस सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ को अवैध बता दिया था, फिर नया टैरिफ कहाँ। देखिए, वहाँ पे बहुत सारे तरीके के टैरिफ हैं यूएस में, बहुत सारे ऑप्शंस हैं टैरिफ लगाने के। उन सारे ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को बंद किया गया, तो अब उसके अलावा भी और बहुत सारे ऑप्शंस हैं टैरिफ लगाने के, ठीक है। तो उस जो बंद किया गया वो वाला टैरिफ नहीं लगा है, वो तो बंद कर दिया, दूसरा टैरिफ लगा है। ये बंद होगा तो कुछ और दूसरा टैरिफ, वहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं टैरिफ लगाने के, ठीक है। तो ऐसा, लेकिन हाँ, ये भी जितना ज़्यादा लगाया जा रहा है, जितने सारे कंट्रीज़ में लगाया जा रहा है, कोर्ट में जाएगा तो मोस्टली ये भी शायद न टिके, शायद, क्योंकि एग्जैक्टली तो मुझे भी नहीं पता। लेकिन लेट्स सी क्या होता है। बट हाँ, वहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं टैरिफ्स लगाने के, तो इसको ऐसे देखें आप, इसको हटाया जाएगा तो शायद कुछ और दूसरा टैरिफ लग जाए। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।